अगर ईमानदारी से भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में आधी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर होगी, आधी भारतीय जनता। अच्छा। इनके समय में तो कहावत हुआ करती थी कि भैया खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा। खाली प्लॉट जहां पर है वहां कब्जा। सही पकड़े हैं। 3 बार तो कहा मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, और फिर जोड़ दिया अपने मोहम्मद आजम खां का नाम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईडी भी अब जांच करने जा रही है, लेकिन आपको ये खास समुदाय से लगते हैं तो ये सिर्फ आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा है वैसा तो बताऊंगा ना। अब बलात्कारी मंत्री की करतूत बताने लगा तो आप देखिए कितना परेशान हो गए। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाकर डिबेट शो में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि योगी सरकार माफियाओं को ढूंढ कर मार रही है, लेकिन माफियाओं के समर्थन में उतरे एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जिसकी बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने लाइव शो में खोल दी पोल। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाकर डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कई सारी कार्रवाइयां, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप, मुख्तार पर इसी तरीके के आरोप, लगातार कार्रवाई, अतीक के दर्जनों भर जो उनके गैंग के लोग हैं उन पर एक्शन हो रहा है। इन सभी को आप लोगों ने खूब सपोर्ट किया, आपके सिस्टम का हिस्सा रहे। बात तो सही है। अब भू माफिया से मुक्त होगा यूपी, सरकार का प्लान, आपका रिएक्शन? राकेश पांडे जी, आपकी मासूमियत पे कुर्बान होने को दिल चाहता है। ठीक है। आप कितनी मासूमियत के साथ भूमाफियाओं के नाम गिनवा रहे हैं। पहली बात तो मैं कह दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, योगी आदित्यनाथ का ये केवल ड्रामा है, ढोंग है, लोगों को बरगलाने की पॉलिसी है, बहकाने की पॉलिसी है, कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में आधी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर होगी, आधी भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी। लेकिन मैं आपकी मासूमियत पर इशारा यह कर रहा था कि आपने 3 बार तो कहा मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, और फिर जोड़ दिया अपने मोहम्मद आजम खां का नाम। मैं आपकी बात पर क्या विश्वास कर लूं कि इस उत्तर प्रदेश में केवल एक ही धर्म से संबंधित लोग भूमाफिया हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आगे 2 उदाहरण देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। एक होते थे बुक्कल नवाब। 1 मिनट, बहुत संक्षेप में 2 उदाहरण देना चाहता हूं इनके ड्रामेबाजी के, इनके ढोंग के, इनके पाखंड के। लखनऊ में एक बुक्कल नवाब होते थे, 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे, विधान परिषद सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, चिट्ठियां लिखी कि ये भूमाफिया हैं, इन्होंने 100 करोड़ एलएमसी को मुआवजा बेचिए, एलएमसी 100 करोड़ रुपए इनसे वसूले जाएं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो सरकार बदलते ही जैसे बीजेपी की सरकार बनी वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज तक बीजेपी शांत है। कोई एक एक्शन हुआ हो तो बता दें मुझे। दूसरा उदाहरण, ठीक, अभी यहीं नोएडा में जहां बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, यहीं बराबर की सीट के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये पत्र दिखा रहा हूं कैमरे पे, आपके पे लोग देख रहे होंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दादरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल सिंह नागर ने अभी परसों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित कर मनमाने दामों में प्लॉट आदि विक्रय किए जा रहे हैं, ठीक, जिसमें गरीब मजदूर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इन भूपिया माफियाओं द्वारा प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंक कर, नहीं, कृपया एक बात समझ लें आप, अगर विधायक को पत्र लिख के मीडिया को देना पड़ रहा है, सार्वजनिक करना पड़ रहा है, इसका मतलब उनकी शिकायत। ठीक है राजकुमार भाटी जी, इस पत्र का जवाब शिवम त्यागी देंगे। मेरा एक क्रॉस है, मैं आप ही के पास अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा कि मैं मासूम, तो देश की जनता आपकी भी मासूमियत पर हंस रही होगी और ये मान रही होगी कि आप उतने मासूम नहीं है जितने मासूम होने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, आप अतीक को, मुख्तार को, आजम की बात होती है तो आप भाईचारे की बात आगे कर देते हैं। आप कहते हैं एक धर्म के लोग हैं, आपका न जाने इतना प्रेम है इस धर्म से होना। यही नहीं, अभी और सुनिए।
भी चाहिए सभी धर्मों से प्रेम, लेकिन अगर कोई एक खास समुदाय से है तो आप कहते हैं कि इनको माफिया नहीं किया जाए। आतिक के बेटे का एनकाउंटर होता है, पुलिस पर गोलियां चलाता है, नहीं, तो मैंने ऐसा आपके नहीं नेता कहा। को लगता है कि भाईचारा खराब हो गया, राकेश जी नहीं ऐसा- होना चाहिए था। सुनिए सर, सुनिए, आतिक पर जरा ग्राफिक 10 चलाइएगा, एक मिनट। मुझे देश को और यूपी की जनता को सच बताना जरूरी है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। सुनिए राजकुमार भाटी जी, आतिक अहमद 1700 करोड़ की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है, 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन आपको एक खास समुदाय का लगता है। मुख्तार अंसारी 314.23 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है। यही गैंगस्टर एक्ट बाकियों पर लगेगा, आपको यह खास समुदाय से लगता है। आजम खान, सरकार ने भू माफिया घोषित कर रखा है, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है, जौहर यूनिवर्सिटी की 250 बीघा जमीन जब्त है, ईडी भी अब जांच करने जा रही है, लेकिन आपको यह खास समुदाय से लगते हैं, तो यह सिर्फ आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। राजकुमार भाटी जी, केवल 10 सेकंड मुझे दे, कृपया 10 सेकंड। नहीं, मैं 20 सेकंड देता राकेश जी, हूं, लेकिन मैंने ये धर्म वाला बिल्कुल भी नहीं कहा कि चोला आतिक मत तोड़िए, अहमद- मैं आपको 10 सेकंड और मैंने दूंगा। बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं और नहीं, मैंने आपने कई बार कहा कि पहले एक भी खास आपके समुदाय चैनल पे से, बोला, वो अपराधी मैंने तो ये हैं, कहा ही नहीं कि अपराधी आप उनके कह रहे हैं कि ये खिलाफ माफिया कार्रवाई। नहीं है, आपने उसमें धर्म का एंगल जोड़ बोल दिया। कि एक खास समुदाय जब से, इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। जब आपने 20 सेकंड दिए तो अरे 20 कृपया- सेकंड और लीजिए। जब आपने 20 सेकंड दिए तो कृपया 20 सेकंड तो बोलने दें। हाँ, मैंने केवल यह कहा था कि क्या एक ही धर्म से जुड़े लोग माफिया हैं? आपने जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान के नाम लिए थे तो आपको 4-5 दूसरे नाम भी लेने चाहिए थे। डीआईजी अनिल कुमार ने, उत्तर प्रदेश के डीआईजी ने बाकायदा पत्र लिखा डीजीपी को और 10 माफियाओं के नाम लिखे हैं जो यूपी सरकार ने माफिया घोषित किए थे पीछे। 150 रुपया देगा। इन माफियाओं पर शून्य कार्रवाई हुई है और माफ करें, वो माफिया एक ही जाति वर्ग से संबंधित हैं। ये भेदभाव यूपी में हो रहा, मेरा केवल इशारा उसकी तरफ था। मैं बिल्कुल ये सफाई नहीं दे रहा यह मुख्तार अंसारी से और आनंद उनसे कोई अतीक अहमद से हमारी मोहब्बत है, लेकिन केवल एक ही धर्म को निशाने पर मोहब्बत नहीं है। चाहिए। अपराधी अपराधी होता राजकुमार है। भाटी जी, आपको मोहब्बत दूसरे नहीं नाम है। भी लेने चाहिए थे, मोहब्बत आपको नहीं है दूसरे नाम भी लेने तो चाहिए। क्यों इतने समय तक पार्टी में रखा? मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत तो थी अतीक से। वो ये दोनों में से मैंने, देखिए आप फिर उसी डिबेट पे आ गए जिसका मैं जवाब आपकी डिबेट में दे चुका था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अतीक अहमद 3 बार निर्दलीय विधायक बने थे, फिर वो बसपा में गए, अपना दल में गए, बीजेपी के सहयोगी उनके, आज भी उनके बेटे जिस पार्टी में है वो बीजेपी की सहयोगी है, एनडीए में है। हमारे पार्टी से केवल एक थोड़े दिन के लिए आए थे और हमने उस समय भी कह दिया था कि हमारा उसके अपराध या उससे कोई नहीं, उस समय आ गए थे, लेकिन बाद में नहीं, उसके ऐसे जो थोड़े नहीं होता, यही मासूमियत है। मामले बाद में चलिए खुले। शिवम त्यागी, समझ रहे हो आप समझ रहे हो? यही वो सभी मासूमियत पार्टियों- है। मैंने अपराधी को हम टिकट सभी दे पार्टियों देंगे, में घूमता रहा हूं, संसद सभी में भेज पार्टियों में। देंगे और कहेंगे कि भाई उसके अपराध से लेना देना नहीं है, हम तो बस संसद में भेज रहे हैं। शिवम त्यागी, पक्षपात कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना फिर चाहता कोई हूं कि जो बहस उन्होंने शुरू हो कहा जाएगी, मैं कि बीजेपी जो के दादरी के अपराधी विधायक गिनवाने हैं, लगूंगा बीजेपी ने। नहीं, तो बिल्कुल गिनवाइए, नहीं, मैं जो- बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूं। सबसे पहले तो जो दादरी के विधायक तेजपाल नागर जी पर इन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा मीडिया को दिया और अवगत कराया कि किस तरीके से भूमाफिया जमीन हथियार अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहे हैं। वो तो शुक्र मानिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जनाब, और इतने अच्छे तरीके से जनता के बीच में पत्र लिखकर बता रहे हैं। समाजवादी का होता तो कब्जा लेता जाकर। इनके समय में तो कहावत हुआ करती थी कि भैया खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा, खाली प्लॉट जहां पर है वहां कब्जा गारंटी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। डब एग्जाम्पल देता हूं आपको। इनके जो बलात्कारी मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, बिल्कुल, वो बिल्कुल, जब राजनीति में आए थे बीपीएल कार्ड होल्डर थे, बीपीएल कार्ड होल्डर। 15 से 16 हजार रुपए उनके घर की पूरे की आय थी सालाना। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो सिलाई मशीन से काम चलाती थी
और जब गए हैं अरे जेल में, चाय बेचने वाले listed प्रधानमंत्री बन बाकायदा गए यार, 10 जो करोड़। चाय प्लीज बेचते थे, बीच जो में नहीं भीख भाटी जी, मांगते थे, ये क्या तरीका है? जो नहीं भीख भाटी जी, ये मांगते क्या थे, तरीका है बताए ना। जो आपके बीच में भीख कोई बोला नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलना चाहता आपके बीच में। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं, ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। नहीं, आप गलत तर्क पे नहीं जा आप रहा हूं। जो गलत आदमी ट्रैक पे जैसा जा है रहे वैसा हैं। तो बताऊंगा ना। जो भीख अब मांगते बलात्कारी थे, मंत्री की 8,000 करतूत बताने लगा तो आप देखिए हवाई कितना जहाज में चल रहे परेशान हैं। हो गए। क्या बात कर रहे भाटी हो? जी, आप बीच में बोलना चाहते हैं कि मैं भी हाँ। आपके बीच में बोलूं जो जब आप जीवन बोलेंगे भर भीख तो रुक मांगते जाइए रहे, ना। हवाई जहाजों में आपको घूम अगर रहे मुझे हैं। क्रॉस करना है बाद में कर लीजिएगा। ये अभी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। चलिए राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए, तो शिवम जाहिर आपको सुन रहे थे, सुन जाहिर लीजिए। है वो व्यक्ति लिस्टेड जब जेल गया है तो 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी धर्मपत्नी के ही नाम थी। और अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूं तो ईडी ने 55 करोड़ रुपए की संपत्ति तो अभी अटैच करी है कुछ दिनों पहले। यानी कि जो आदमी बीपीएल कार्ड होल्डर था वो इनका मंत्री बनते ही रातों रात जो है किस तरीके से पैसे वाले हो जाते हैं इस देश ने देखा है। अब इंपॉर्टेंट बात, जमीन जो है, जमीन कब्जाना, और ये सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी भूमाफिया, एक सबसे बड़ा सोर्स है प्रदेश में दंगा गुंडागर्दी और तमाम चीजें फैलाने के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए जिस भी स्तर पर सरकार को जाना पड़ेगा जाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करके ढोंग किया जा रहा है। मेरे रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पास कुछ लिस्ट है ये, आप देखिए। अहमदनगर क्षेत्र में मुकेश की 46.5 लाख रुपए की इतनी संपत्ति जब्त हुई है। खुर्जा देहात में गोयल कासिम की हुई है। गुलावटी में 52 लाख रुपए की हुई है। और इसके अलावा आरिफ की हुई है। और इसके अलावा कदीर की हुई है। ये सब हिंदू मुस्लिम सब है भाई। और अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 70-75% उसमें कोई और ही मिलेंगे। लेकिन पता नहीं आपको इतना क्यों दर्द है। और रही बात अतीक की, वो बस हवा निकल गई। बॉलीवुड में देखते हैं ना, वो जब भी प्रेमी प्रेमिका में जब भी रोमांस होता है तो जो है गाने बजने लगते हैं। बस वो गाना ही नहीं बज रहा भाटी जी के पीछे, वरना प्रेम तो इतना है इनका कि निकल निकल के आता है अतीक के लिए। जब उसकी हत्या हुई किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी एक पैर पर खड़ी हो गई थी। वो पूरे देश ने तस्वीरें देखी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना साफ है, गैंगस्टर माफिया भूमाफिया कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये उत्तर प्रदेश है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। राजकुमार भाटी जी को दर्द होता है, राजकुमार भाटी जी, यूपी में जो माफियाओं की लिस्ट जारी